क्या लेबर आपका कहा नहीं मानता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड था। जब हम लोग गेस्ट हाउस में रहकर काम करते थे साइट पे, तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड था। वो फ्रेंड अक्सर मुझे आकर शिकायत करता था। वो एक्चुअली सिविल इंजीनियर, लेकिन वो फ्रेशियर था। तो ड्यूटी में ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद 1-2 हफ्ता काम किया, लेकिन उसको जैसे जैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, उसे कोई काम का इंचार्ज दे दिया गया, इंचार्ज बना दिया गया, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी दिया, तो वो अक्सर आके मुझे ये कहता था कि भाई ये लेबर जो है ना, ये एकदम लापरवाह है। कभी बोलता था ये लेबर जो है ना बहुत बकवास है, हमेशा हंसते रहता है, हा हा हू हू करके हंसते रहता है। मैं बोला ये क्या बात हो गया? बोला हाँ। उसके बाद कभी बोलता है कि लेबर मेरा बात नहीं सुनता है। फिर एक दिन तो इतना सीरियस हो गया कि बोला कि भाई मैं तो ये काम मेरे से तो नहीं जम रहा है, मैं तो ये काम छोड़कर मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं बोला ऐसे इतना दूर तक क्यों आ गया? बोला नहीं, पता नहीं, लेबर जो है ना एक नंबर का आलसी है और एक नंबर का बदमाश है। जैसे ही मैं कोई काम बोलता हूँ तो ये हंसने लग पड़ते हैं, जैसे कि कुछ अजीब बात मैंने कह दिया हो। तो ये पता नहीं किस तरह से बिहेव करता है मेरे साथ। मैं क्या ऐसा करूं कि ये लोग मेरा बात सुने? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला कि तुमने बात किस तरह से किया है उनसे? कोई एक्शन तो तुमने लिया होगा जब तुम्हारा साथ इस तरह से व्यवहार किया है? तो बोला हाँ, एक्शन तो मैंने बहुत बार लिया है। मैं तो एक दिन कड़क गुस्सा होकर अच्छी तरह सबको लेफ्ट राइट झाड़ा, बहुत डांट फटका लगाया। सोचा कि चलो एक्शन कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं बोला क्या हुआ? बोला उसका एक्शन तो और भी खराब हो गया। वो सारे के सारे लेबर और भी ढीठ बन गया। अब तो मैं साइड पे जाता हूं तो घूम के कोई देखता भी नहीं है। पहले फिर भी चलो साहब नमस्ते करके बोलता था, अब तो वो भी नहीं करता है। तो मैं बोला जो काम तुम उन लेबर को सौंप रहे हो, जो काम तुम उन लेबर को दे रहे हो, वो तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है, क्या वो काम तुमको करना आता है? तो इसने थोड़ा सा भचक्का रह गया और ऐसा अचानक सा मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मैं बोला हाँ, वो काम तुमको भी आता नहीं है, प्रैक्टिकली तुम्हारे पास उस काम को करने का कोई नॉलेज नहीं है। तो उसने मान लिया कि हाँ ये बात तो है। मैं बोला जिस बात का, जिस काम का तुम्हें खुद नॉलेज नहीं है, तुम उन लेबर को क्या तुम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? तुम बोल क्या रहे थे? मैं तो यही बोल रहा था कि देखो ये इसका स्टेजिंग करना है, इसमें सरिया शटरिंग करना है। मैं बोला उस काम को तुमको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है तो तुम उन्हें क्या बताओगे? और मैं यहां पर तुमको कह देता हूं कि उन लेबर को, एक एक लेबर को उस काम का अच्छी तरह नॉलेज है, अच्छी तरह वो एक्सपर्ट है उस काम में जो तुम उनसे करवाना चाहते हो। वो एक एक बंदा एक्सपर्ट है उस काम में, तुमको मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं। उसने बोला फिर वो लोग कर क्यों नहीं रहा है, मेरा बात क्यों सुन नहीं रहा? हाँ ये बात है, वो काम कर नहीं रहा है, मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा है? ये तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है, यही बात है। वो काम करना नहीं जानता है या फिर बेहुदा है, वो एकदम लापरवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल बात यही है, वो काम तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है। क्योंकि वो इसीलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि भाई आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आपको खुद इस काम के बारे में ए भी कुछ भी पता नहीं है और आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। इस चीज से वो चिढ़ रहा है, एक्चुअली चीज से वो थोड़ा सा चिढ़ रहा है, इसी वजह से आपका वो बात नहीं सुन रहा है। आप अगर वहां से हट भी जाओ, कहीं और लग जाओ, देख लेना लेबर ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, वो काम फटाफट करके निपटा के खत्म कर देगा। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। तो उसने बोला कि मैं तो यहाँ तक सोच लिया हूं कि मैं नौकरी छोड़कर कहीं और साइट में चला जाऊंगा, कहीं और दूसरा प्रोजेक्ट में ज्वाइन करूंगा, दूसरा कंपनी में ज्वाइन करूंगा। तो मैं बोला जरा इस बात का सोचा है क्या परिणाम? तुम यहां से छोड़कर कहीं और चले जाओगे, वहां पर भी यही काम तुमको मिलेगा, ये सरिया शटरिंग का, ये स्लैब कॉलम, ये सारा चीज यही काम तुमको मिलेगा, क्योंकि यू आर ए सिविल इंजीनियर। तो काम तो तुमको यही करना है और वहां पर भी इसी तरह लेबर से ही करवाना है, वहां पर भी लेबर ही होगा, काम होगा, सारी चीज यही रहेगा, सिर्फ कंपनी का नाम बदल जाएगा।
उन लेबरों का नाम शकल सूरत बदल जाएगा, बाकी सब थ्योरी सेम चलेगा, कहीं पर भी अलग कुछ नहीं मिलेगा। यही सब चीज है। अगर यहाँ कामयाब नहीं हो पाए वहां पर भी कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाओगे। कोई जादू मंत्र खजाना तो है नहीं कि वहां जाके अलग से चीज हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बोला तो फिर करना क्या है? मैं बोला हाँ, ये पॉइंट तुमने सही पूछा कि करना क्या है, यही मेन बात है। आज का वीडियो का टॉपिक भी वही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह समस्या से पीड़ित हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद कारगर होगा। तो बताते हैं इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, लेबर होता है प्रैक्टिकल नॉलेज से लैस। लेबर के पास भरमार प्रैक्टिकल वास्तव ज्ञान है उस काम का करने का। तो जिसके पास उस स्किल है, वो स्किल है, उसके पास वो नॉलेज ठूस ठूस के भरा हुआ है। और आप हैं नौसिखिया विद्यार्थी, कॉलेज में पास करके इंजीनियरिंग करके आप डिप्लोमा लेके उधर पहुंच गए हैं। आपके पास प्रैक्टिकल का कोई भी ABCD कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो आप अगर उस बंदे को जिसका 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, उस बंदे को जाके इस तरह से कड़क रवैया के साथ इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो बंदा के लिए ये असहनीय हो जाता है। आपका ये इंस्ट्रक्शन उन्हें हजम नहीं हो पाता है। यही है असली सच्चाई बात। तो फिर बोलने लगा यार फिर मैं क्या करूं, मैं एक इंजीनियर हूं। अरे भाई इंजीनियर हो, बस यही जो तुम्हारा दिमाग में बैठा है ना कि तुम इंजीनियर हो और वो लेबर है, यही चीज तुम्हें उनसे अलग कर रहा है। यही चीज तुम्हें उनसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं होने दे रहा है। फिर करना क्या है भाई? तुम इंजीनियर बन चुके हो, जरूर बन चुके हो, तुम्हारे पास डिग्री है ना। वो लेबर तुम्हारा डिग्री छीन तो नहीं रहा है। तो बार बार तुम ये साबित करने के लिए क्यों चले जाते हो लेबर के पास? मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर हूं। तुम्हारा डिग्री तुम्हारे पास है ना, बस उसे रखे रहो। लेबर के पास उसको जताने का कोई जरूरत नहीं, वहां पर उस चीज को बार बार जाहिर करने का कोई जरूरत नहीं। लेबर उसी से ही चिढ़ रहा है। अब की करना क्या है वो सुन लो। बोला हाँ जरा वो बता दीजिए। मैं बोला हाँ, तो अब की तुम साइट पे जाओ, लेबर के पास जाओ और सारे लेबर को, जितना लेबर का नाम तुम्हें याद है उनका नाम ले लेकर बोलो, उनको बुलाओ और बोलो कि भाई सब के सब लेबर भाई लेबर बंधु सब मेरा भाई सब आ जाओ। इसी तरह बात करना है, भाई सब आ जाओ। अरे रमेश, अरे सुरेश, ओ भाई सुरेश भाई इधर आ जाओ और सबको बुला लो। आज मैं तुम लोगों के साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूं और इस काम के बारे में कुछ आलोचना करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि ये काम कैसे किया जाए। तुम लोगों के पास जो आइडिया है वो मुझे भी बताओ। ये तरीका अपनाना। लेबर के सामने घुटना टेकने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आप इंजीनियर हो, आप घुटना टेकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना मन को ना बिल्कुल ऐसा हाथ इस तरह से फैला के जाना कि उनसे कुछ शिक्षा जो है वो लेना है। आपको उस चीज का प्रैक्टिकल ज्ञान उनसे लेना है, उनको सिखाना नहीं है। वो उतना अभी उस जगह उस लेवल तक आप पहुंचे नहीं हो। उस लेवल को छोटा मत समझो। वो अभी आपसे वो 90% है और आप 10%, तो इसमें बेहद बड़ा एक गैप है। तो अभी आपका वो समय नहीं आया कि आप उनको कोई निर्देश, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांड दे सको। तो आपको अभी सीखना है। आप दूसरे के सामने बिल्कुल ठीक ठाक से रहिए, कोई बात नहीं, कड़क से रहिए, लेकिन साइट पे पहुंचते ही, लेबर को बुलाते ही उनके साथ दोस्ताना व्यवहार कीजिए। उन्हें प्यार से भाई भाई करके बोलिए और उनको ये जता दीजिए कि भाई ये काम करे कैसे, क्या तुम लोगों के पास कोई आइडिया है इसको कैसे किया जाता है? बोला अरे साबित आराम से, बोले भाई करो, मुझे भी दिखाओ। सवाल पूछते जाओ। दूसरा पॉइंट है सवाल पूछते जाओ। अब हमेशा जैसे जैसे लेबर सरिया बांध रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप उसको पूछते जाओ। आप उसके पीछे लगे पड़े रहो, वहां से दूर मत भागो। ऐसा नहीं कि आप वहां पर चश्मा लगा के एकदम खड़े होके देख रहे हो बाबू साहब जैसा। नहीं, ये रवैया नहीं चलेगा। आपको उनके साथ पीछे पीछे रहना पड़ेगा और एक एक सवाल पूछते जाओ। ऐसा क्यों किया? अच्छा इसको इसके साथ बांधा, ये क्यों बांधा? इसको इस तरह के क्यों नहीं किया? वो पिछले बार तो ऐसा किया था, इसको क्यों नहीं किया? वो बताएगा क्यों नहीं किया, वो कारण बताएगा। अब बस वही चीज आप सीख लो। अब उससे जल्दी सीख सकते हो क्योंकि आप एक एडुकेटेड पर्सन हो, आप शिक्षित हो पहले से ही। तो आप उस काम को, उसको जो 2 महीना लगा होगा, आपको 1 हफ्ता में सीख जाओगे।
तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है, लेबर के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना है, उन्हें प्यार से बुलाना है, उनके साथ प्यारा रिश्ता कायम रखना है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका उस काम का पूरा नॉलेज आपके अंदर आ जाएगा। अब आप शिक्षित हो जाओगे, अब आपके पास प्रैक्टिकल भी नॉलेज आ गया, तो आप जो है आपका लेवल बढ़ जाएगा। अब आपका स्किल जो है, नॉलेज जो है वो बढ़ गया है। अब धीरे धीरे हर एक काम को इसी तरह सीखते जाना। इस साइड में कुछ नहीं हो पाएगा, अगला कोई साइड, नया कोई प्रोजेक्ट जब मिलेगा तब आप उस टाइम और पहले जैसा नहीं रहोगे। आप अब की बार आप काफी तैयार हो चुके होंगे। यही तैयारी आपका जरूरत है। ये जो तैयारी करके आप नेक्स्ट नया कोई साइड पे जाओगे, वहां पर जो लेबर आएगा, वो लेबर जैसे आप बताओगे क्या काम करना है, किस तरह से करना है, ये आपका बोली भाषा ये चीज सुनते ही लेबर को समझ में आ जाएगा, ये बंदा काम का नॉलेज रखता है, इसके सामने कोई भी इधर उधर वाला बात नहीं चलेगा, वो आपका हर एक बात सुनकर काम करेगा। तो देख लेना, वही लेबर जो आपको इज्जत नहीं कर रहा था, आपके ऊपर हंस रहा था, आपका बात नहीं सुन रहा था, वही सारे के सारे लेबर गैंग आपको अच्छी तरह आपका बात भी सुनेगा। आपका व्यवहार से अगर खुश कर दिया आपने उन्हें, तो वो आपको सारा चीज निछावर कर देगा। लेबर के पास इतना कुछ नहीं है कि वो आपको बहुत ज्यादा आपके साथ कंपटीशन कर सके, वो तो लेबर है, वो ठहरे लेबर, उसके पास उतना कोई ताकत नहीं है, लेकिन उसके पास एक जबरदस्त ताकत है, प्रैक्टिकल नॉलेज। जिस दिन आप उस हद तक, उस लेवल तक उस प्रैक्टिकल नॉलेज को अचीव कर लिया, अपने अंदर उसको डाल लिया, फिर आप लेबर से बराबरी आंखें में आंखें डालकर बात कर सकते हो। आप देखना, लेबर आपसे वो कड़कपन से, वो तेवर से बात नहीं करेगा, और ना ही लापरवाही से आपका कोई भी बात को सुनेगा। वो आपका बात अटेंशन से सुनेगा, आपका सम्मान भी करेगा। तो दोस्तों, ये रहा इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा, और चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाला दिन में और भी इसी तरह का वीडियो आपको मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।